नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सोमवार को परिक्रमा मार्ग की वर्षों पुरानी जल भराव समस्या को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने की, जिसमें एमडीए, नगर पालिका और जल निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया गया। बैठक का मुख्य एजेंडा श्री राम कोविद के बाहर परिक्रमा मार्ग पर लगातार हो रहे जल भराव और उसके स्थायी समाधान को लेकर ठोस कार्य योजना तैयार करना रहा। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तावित योजनाओं को राज्य मंत्री ने अधूरी और असंतोषजनक बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने एमडीए के ए हितेश गुप्ता और नगर पालिका के जेई सिविल को विभागीय समन्वय की कमी पर फटकार लगाई। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आपसी तालमेल के अभाव में सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जल निगम द्वारा प्रस्तुत नाले की कार्य योजना को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप न बताते हुए खारिज किया और अधिकारियों को दीर्घकालीन समाधान पर काम करने के निर्देश दिए। डीएम ने तीनों विभागों को संयुक्त रूप से जमीनी सर्वे कराने और आसपास के सभी कॉलोनियों की जल निकासी को ध्यान में रखते हुए समग्र योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या टालमटोल स्वीकार नहीं की जाएगी। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर हमें यहाँ पर जिलाधिकारी, प्राधिकरण, जल निगम, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी ये सब मिल गए अधिकारी को जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था कैसे हो। खास तौर से श्रीराम कॉलोनी के सामने ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है और जो नई कॉलोनियां डेवलप हुई हैं, चाहे उसमें ए टू जेड हो, चाहे वसुंधरा हो, अन्य भी कॉलोनियां हैं, उनके पानी की समस्या भी बहुत जल्दी और बहुत तेजी से होने वाली है। उनका हमने कहा कि आने वाले 25 साल की प्लानिंग कैसे हो, ड्रेनेज सही प्रकार से कैसे हो, उसका कंक्रीट प्लानिंग बनाकर हमारे सामने रखें। अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो पैसे की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन बार बार ये चीजें ना हो और पैसे का दुरुपयोग ना हो। अभी तक हो ये रहा है कि लोग अपना अपना काम करके छोड़ देते हैं और दूसरी की कनेक्टिविटी ना होने के कारण, जैसे अभी ए टू जेड से पहले भगीरथ चौक तक नाला बनाया और नाले पे सड़क के चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है, यानी प्राधिकरण उस सड़क को चौड़ी भी कर रहा है और नाला बना दिया उसके ऊपर। तुमने नगर पालिका से पूछा है कि बिना आपने प्राधिकरण से एनओसी लिया आपने नाला कैसे बना दिया। यानी इस प्रकार की दिक्कतें लगातार आ रही हैं मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से। तो अभी सबको बैठाकर ये कहा है कि आपस में कम्युनिकेट करें, एक दूसरे की जानकारी दें और प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था, सीवेज की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और अभी साथ साथ जो ये फाटक है श्रीराम कॉलोनी के पास, उसका भी हमने चीफ से बात करी है, सीजीएम से बात की है, वो भी ठेकेदार काम छोड़ के चला गया है, वो भी समस्या हो रही है। लेकिन ठेकेदार से भी ऑनलाइन लेके 4 अधिकारियों को एक साथ लाइन पे लेके बात की और जल्दी वहां पे काम शुरू करेगा, क्योंकि 2 साल से वो काम भी पेंडिंग है। मंत्री जी, समन्वय क्यों नहीं होता है इन आपस में, इन विभागों में? होता है, बैठाते हैं, बातचीत करते हैं, कई बार मीटिंगें होती हैं, पर सबकी चूंकि इंडिपेंडेंट सब डिपार्टमेंट है, पर हमने भी कहा है कि प्राधिकरण उन सबको कोऑर्डिनेट करके उन सबकी जिम्मेदारी ले और जो ड्रेनेज की व्यवस्था उसको ठीक प्रकार से कराए। ड्रेनेज की अगर बात करें, श्रीराम कॉलोनी जो मामला चल रहा है, इसमें प्राधिकरण ने, एमडीए ने कॉलोनी के काटने के जो है परमिशन तो दे दी, लेकिन कहीं भी ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। वो मैंने भी आपके सामने आपने देखा होगा, वीसी ने पूछा है, सेक्रेटरी से हमने पूछा है कि जब तुमने कॉलोनियां बनाई हैं तो उनके पानी की निकासी कहाँ होगी, उनकी जिम्मेदारी प्राधिकरण की है, ये बात मैंने पूछा है उनको और उस बात की हिदायत भी दी है इस बात के लिए कि जो कॉलोनियां बनी है उनके तुरंत पानी की व्यवस्था वो करें। और पानी की व्यवस्था कैसे होगी, कॉलोनी का पानी कैसे निकलेगा, क्योंकि लोगों ने मकान तो बना लिए और सब देखा देखी मकान बना लेते हैं, पानी की प्रॉपर व्यवस्था कैसे होगी। अभी तो लोग पानी को पंप करके पार्कों में डाल रहे हैं, लेकिन जब पानी ज्यादा हो जाएगा, बारिश का पानी होता है तो ए टू जेड के अंदर पानी भर रहा है, उनका भी जीवन इस समय खराब हो रहा है, वो लोग भी हमसे शिकायत करते हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग शहर के अंदर बने, इसकी व्यवस्था करवा रहे हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।